मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा में है। विधानसभा चुनाव 2022 को बमुश्किल एक साल से अधिक का समय बीता नहीं था कि इस सीट पर अब 5 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी खास होने जा रहे हैं कि यहां से 2022 के चुनाव जीत चुके दारा सिंह चौहान इस बार भाजपा से मैदान में है। 2022 में उन्होंने इसी सीट से सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि अब ये चुनाव के बाद आने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि क्या दारा सिंह चौहान इसी सीट से दोबारा अपनी जीत कायम रख पाएंगे या जनता उन्हें नकार देगी। आपको बता दें कि सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह पर दांव खेला है। कहा जाता है कि 2022 के चुनाव में भाजपा से सपा में आए दारा सिंह चौहान के लिए सपा ने सुधाकर सिंह का टिकट काट दिया था। ऐसे में एक बार फिर से उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। घोसी उपचुनाव के नतीजे भाजपा और सपा के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। वहीं सपा के सामने घोसी सीट बरकरार रखने की चुनौती है। दरअसल इस सीट पर राजभर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। पिछली बार सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे, जबकि इस बार वह भाजपा के पाले में आ चुके हैं। दारा सिंह चौहान की नोनिया जाति के भी मतदाता यहां निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ऐसे में सपा ये संदेश देने की पुरजोर कोशिश करेगी कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के साथ छोड़ने के बावजूद वह यहां मजबूत है, जबकि भाजपा के लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। इससे यह भी पता चलेगा कि पूर्वांचल के इन दोनों कद्यावर नेताओं के साथ आने का भाजपा को कितना फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बीएसपी और कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सपा को अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही वो बीजेपी की तरफ है। बता दें कि घोसी विधानसभा शुरू से ही बसपा के लिए एक बड़े जनाधार का केंद्र रही है। माना जा रहा है कि घोसी विधानसभा से लगभग 60,000 वोट बसपा के लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे में घोसी उपचुनाव में मायावती किसका साथ देंगी और अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, इस पर चर्चा बनी हुई है। साथ ही आने वाले साल में होने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने मायावती के उम्मीदवार न उतारने को लेकर चुटकी ली है। शिवपाल यादव ने कहा कि सीबीआई और ईडी की जांच के डर की वजह से मायावती चुप बैठी हैं। शिवपाल ने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगा, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम शुरू कर दिया है और आने वाले वक्त में हम बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार को उखाड़ देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और इस बार इंडिया गठबंधन बम्पर वोटों से जीतेगा। वहीं शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि आगे आगे चाचा पीछे पीछे भतीजा, अब आजीवन यही देखने को मिलेगा क्योंकि हम समाजवादी हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ गए ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ओपी राजभर को जल्द शपथ नहीं दिलाई गई तो वह फिर से सपा में आ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ घोसी में जनसभा को संबोधित करते हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वोटों का गणित समझाते हुए कहा कि इस उपचुनाव में सपा दूर दूर तक हमारे आसपास भी नहीं है। उपचुनाव में हमारा गठबंधन सपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा देगा। ये चुनाव सुभासपा के सम्मान का चुनाव है। अगले साल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलने देंगे। वहीं अखिलेश यादव का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जीतने की बात छोड़ दें, 20 साल लगातार विपक्ष में बैठेंगे। जो मुझे बर्बाद करने की बात करते थे उन्हें हम सफाई पहुंचाएंगे। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये लड़ाई आम जनमानस की लड़ाई है। मेरे सहयोग से सपा को पिछले चुनाव में फायदा हुआ था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।